नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज एलआईसी ने एक नया प्लान इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम है एलआईसी युवा क्रेडिट लाइफ प्लान। जी हां, ये एक ऐसा प्लान है जो कि स्पेशली उनके लिए जिनके ऊपर कोई लोन या लायबिलिटी है, उनके ऊपर कोई लोन चल रहा है जिसका वो कुछ पैसा प्रीमियम पे कर रहे हैं और उनके ऊपर कुछ समय के लिए लोन है वो। तो अगर वो चाहते हैं उस लोन का जो अमाउंट है उसको सिक्योर करना, मतलब क्या है, सिक्योर करने का मतलब ये है कि उनका जो अमाउंट है अगर उनके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो लोन का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे कर दे। तो उसके लिए एलआईसी ने एक नए प्लान को इंट्रोड्यूस करा है जिसके तहत आप अपने लोन का अमाउंट के अगेंस्ट और जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके अगेंस्ट आप एक इंश्योरेंस कराएंगे। इंश्योरेंस के बेसिस के ऊपर अगर इन बिटवीन कुछ होता है तो अमाउंट कंपनी को पे कर दे, मतलब नॉमिनी को दे दिया जाएगा, जिससे कि लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आराम से कवर अप हो जाएगी। तो लोन का इंश्योरेंस, हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लोन का इंश्योरेंस हो रहा है, आपका नहीं, लोन का इंश्योरेंस हो रहा है कि इनकेस आपको कुछ होता है तो लोन सिक्योर रहेगा, लोन के ऊपर कोई टेंशन नहीं होगी, आपके परिवार के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसा का पूरा जमा हो जाएगा। अब इस प्लान को कैसे ले सकते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या कंडीशंस है, किस क्या कौन कौन एलिजिबल है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझने के लिए हम आपको ले जाएंगे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने एक प्रेजेंटेशन बना रखी है, जहां पे हम आराम आराम से समझेंगे जिससे कि आपको कोई भी चीज मिस ना हो। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है एलआईसी का युवा अब हम क्रेडिट आ लाइफ चुके हैं प्लान। मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है युवा क्रेडिट लाइफ प्लान की। पहले तो ऑलरेडी ये वीडियो बन चुकी है, बट स्टिल ये वीडियो दोबारा से बनाई जा रही है क्योंकि इसके अंदर हम कंप्लीट एग्जांपल भी दे रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं यूनिक फीचर, जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इसका यूनिक फीचर है जो है प्योर डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस है, जिसकी वजह से आपका जो प्रीमियम है बहुत कम रहता है, लोअर प्रीमियम रहता है इसके अंदर। वहीं पर अट्रैक्टिव हाईएस्ट सम इंश्योर्ड रिबेट्स मिल जा रहे हैं इसके अंदर, और रिबेट जो मिलेगी अप टू 37% तक रहेगा। जो रिबेट चार्ट है आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ प्रेजेंटेशन के अंदर। डिफरेंशियल रेट्स हैं स्मोकर और नॉन स्मोकर के लिए, फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस हैं। डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ इज द रिस्क कवर, शेड्यूल बेस्ड ऑन होगा। शेड्यूल जो होगा वो आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है। बेसिक सम एश्योर्ड पॉलिसी टर्म और इंटरेस्ट रेट ऑन लोन रीपेमेंट, जो आपने लोन लिया है उसके बेसिस के ऊपर, जो भी अपने इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट करेंगे उसके बेसिस के ऊपर आपका ये कंप्लीट जो है डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड बनेगा, उसी के बेसिस पे शेड्यूल बनता है। वहीं पे कहीं से भी ये कनेक्टेड नहीं है कि आपका जो लोन का रीपेमेंट अमाउंट होगा और जो शेड्यूल होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं आपके, क्योंकि शेड्यूल बन रहा है बेसिक सम एश्योर्ड और पॉलिसी टर्म, इंश्योरेंस कवरेज, सब कुछ इसको कंप्लीट करके, तो उसके बेसिस पे रहता है। तो जैसे लिखा हुआ है रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल लोन रीपेमेंट शेड्यूल। फर्दर बेसिक डिटेल पे जाते हैं। बेसिक डिटेल में प्लान का नाम है एलआईसी युवा क्रेडिट लाइफ, जिसका टेबल नंबर है 877। प्लान टाइप है नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्योर लाइफ इंश्योरेंस, मतलब प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है ये। एज ऑफ एंट्री मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 45 साल रखी गई है। मैच्योरिटी की बात करें तो मैक्सिमम 75 साल रखी गई है। वहीं पे पॉलिसी टर्म इसके अंदर मिनिमम 5 साल है और मैक्सिमम 30 साल है। मतलब आपके ऊपर कोई लोन है जो कि 5 साल 7 साल 8 साल का, तो उसके लिए भी आप इस प्लान को लीजिए, अपने लोन को कवर करिए, फाइनेंशियली सिक्योर कर लीजिए। उसी तरीके से आपने होम लोन ले रखा है, जहाँ 15 साल 20 साल 25 साल की किस्तें बनी हुई है, उसके लिए ले सकते हैं। फैक्ट्री के ऊपर लोन ले रखा है, की मैन इंश्योरेंस है, किसी भी तरीके का आपने लोन ले रखा है, की मैन लोन ले रखा है, जो भी ले रखा है आपने, उसके ऊपर आप इस प्लान को लेके अपने जो लोन एंड लाइबिलिटीज है उसको कवर कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको प्रीमियम चार्ट बन जाएगा आगे आपके। सम एश्योर्ड जो मिनिमम है 50 लाख रुपए, बट हाँ अगर एज 21 से 45 साल है और लोन ले रखा है आपने, तो मिनिमम 20 लाख से 35 लाख रुपए भी रखा गया है। मैक्सिमम जो रखा गया 5 करोड़ रुपए है, बट हाँ अगर 5 करोड़ से ऊपर का लोन ले रहे हैं तो डिपेंड करेगा, डिसीजन बेसिस पे होगा, केस टू केस वेरी करेगा वो। मिनिमम जो है प्रीमियम जो है लिमिट जो रखी गई है वो 3,000 रुपए, बट हाँ अगर सम एश्योर्ड 20 लाख से 50 लाख रुपए के अंडर है तो 2400 रुपए मिनिमम रखा गया है लिमिटेड प्रीमियम के अंदर। सिंगल प्रीमियम के अंदर 13,000 रुपए है, बट हाँ अगर वही बात है सम एश्योर्ड 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच में है तो 8,040 रुपए रखा जाएगा। फर्दर बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड की, तो सिंगल प्रीमियम, हाफ ईयरली और ईयरली मोड है। वहीं पे पॉलिसी टर्म की बात की जाए तो प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस पॉलिसी टर्म। सिंगल प्रीमियम में 5 साल की पॉलिसी से लेकर 30 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम जो 5 साल का है उसके अंदर आप 10 साल से लेकर 30 साल ले सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम 10 साल है उसमें 15 साल से लेकर 30 साल ले सकते हैं, और लिमिटेड प्रीमियम 15 साल है उसमें 20 साल से लेकर 30 साल ले सकते हैं। तो ये कुछ चार्ट है आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म का, आप देख सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप पॉलिसी का प्लान करेंगे। बेसिक सम एश्योर्ड रेंज जो है ओवर सम एश्योर्ड मल्टीपल से रहेगी। 20 लाख से 35 लाख 1 लाख है, 50 लाख से 75 लाख 25 लाख रुपए है, 75 लाख से 4 करोड़ रुपए 50 लाख है, 4 करोड़ एंड अबव 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए रखा गया है। हाँ अगर 35 लाख रुपए से ऊपर सीधे 50 लाख रुपए है, 35 लाख रुपए से 36-37 लाख रुपए का नहीं ले सकते, क्योंकि 20 से 35 लाख का एक स्लैब बनाया गया है, उसके बाद सीधे 50 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आएगा। फर्दर बात करते हैं डेथ बेनिफिट की, सम एश्योर्ड मिलेगा डेथ बेनिफिट अंडर लिमिटेड प्रीमियम जो रहेगा 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड अप टू डेट ऑफ डेथ,
या तो एब्सोल्यूट जो अमाउंट श्योर्ड होगा वो दे दिया जाएगा। दूसरा है सिंगल प्रीमियम के अंदर वो भी सेम रहेगा, एब्सोल्यूट अमाउंट श्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ। सरेंडर वैल्यू जो रहेगा अवेलेबल रहेगा, जो अनएक्सपायर्ड रिस्क कवर प्रीमियम है वो मिल जाएगा। सिंगल प्रीमियम के अंदर एनी टाइम है, लिमिटेड प्रीमियम में 5 साल का अगर लिमिटेड प्रीमियम है तो 2 साल प्रीमियम जमा होना चाहिए, 2 साल बाद कर सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम के अंदर 10 और 15 साल रखा हो, 3 साल का प्रीमियम जमा होना चाहिए और 3 साल बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं। लोन इस प्लान के अंदर अवेलेबल नहीं है। ग्रेस पीरियड इस प्लान के अंदर 30 दिन का मिल जाता है आपको। रिवाइवल की बात करें तो विद इन 5 ईयर पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल आता है, और अगर आपके पास समझ लीजिए आपने होम लोन ले रखा है और उसकी जो किस्तें हैं आपकी 30 साल की है या 20 साल की है, 20 साल को देखते हुए आपने 20 साल रुपए का ये प्लान ले लिया, युवा क्रेडिट प्लान। अब आपने जो होम का जो पेमेंट है, लोन है, वो रीपे करके जल्दी-जल्दी पे करके ज्यादा किस्तें बीच में ज्यादा डाल दी, कुछ पैसा लमसम डाल दिया और उसको 20 साल की जगह 10 साल या 15 साल में खत्म कर दिया। तो उस केस के अंदर इस पॉलिसी का क्या होगा, क्योंकि ये तो क्रेडिट लाइफ पॉलिसी है, अगेंस्ट लोन है। तो इस केस के अंदर एलआईसी क्या कहती है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप इस पॉलिसी को उस समय जब आपकी जैसे ही लोन की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, आप इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जो भी आपका अमाउंट होगा, जो भी आपका अमाउंट होगा, डिस्काउंटेड जो भी सरेंडर वैल्यू बनेगी, वो आपको दे दी जाएगी। अनएक्सपायर्ड रिस्क कवर प्रीमियम जिसको बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि यार मैंने तो प्रीमियम पे कर ही दिया है। दूसरा ऑप्शन है कि मैंने तो केवल प्रीमियम पे कर ही दिया, अब तो प्रीमियम भी पे नहीं करना है, तो मैं चाहता हूँ कि चलने दो, इंश्योरेंस कवरेज को चलने दो। तो जो भी इंश्योरेंस कवरेज चलेगा, वो उसका जो अमाउंट होगा इन केस ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, जो पॉलिसी होल्डर उसकी डेथ होती है, तो जो अमाउंट होगा, जो एब्सोल्यूट अमाउंट होगा, जो श्योर्ड अमाउंट होगा, वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। जब भी कोई इवेंट होगी, डेथ की इवेंट होगी, तब भी दे दिया जाएगा। तो आप दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। सवाल बहुत आ रहे थे मेरी पुरानी वीडियो के ऊपर, तो उसके ऊपर ये जवाब आपको जरूर ध्यान रखना होगा। बाकी रिबेट्स की बात करते हैं तो रिबेट्स देख लीजिए, आपकी 37% तक मिल जाता है अगर 5 करोड़ है, 27% मिलता है अगर 2 करोड़ टू 5 करोड़ है। ये लिमिटेड प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम का चार्ट ये है आपके सामने। एज अप टू 30 ईयर से 31 टू 45 ईयर्स लेते हैं तो ये डिस्काउंट रहेगा, रिबेट मिलता है आपको प्रीमियम के ऊपर। रिबेट का मतलब ये नहीं कि आपको जो प्रीमियम आएगा उसके ऊपर डिस्काउंट आएगा, आपको जो प्रीमियम बन के आएगा ना, कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट ही डिस्काउंटेड वैल्यू पे बनता है। फर्दर सैंपल रिस्क कवर जो रहेगा, सैंपल रिस्क कवर के ऊपर 25 साल के ऊपर देखते हैं इंटरेस्ट रेट जो आ रहा है। ये सैंपल रिस्क कवर का मतलब स्केड्यूल जो बनता है आपका, स्केड्यूल इस तरीके से बन के आएगा। 1000 सम एश्योर्ड ऑन डेथ 1000 रुपए लेते हैं, तो उस हिसाब से देखिए दूसरे साल आपका ये हो जाएगा, तीसरे डिक्रीजिंग रहेगा। 8% लोन ऑफ इंटरेस्ट रेट पे काउंट कर रहे हैं हम इसको, तो डिक्रीजिंग मोड पे जा रहा है ये। एंड में देखिए 25 साल कितना बन रहा है, 86.74। अब एग्जांपल लेते हैं, एज 30 साल ले रखी है हमने, लाइफस्टाइल ले रखा है, लाइफस्टाइल जो है नॉन स्मोकर है, सम एश्योर्ड 20 लाख रुपए लिया है, सम एश्योर्ड 10 साल और 5 साल ले रखा है हमने। 6% पे लेते हैं तो 2879 4767, 10 साल प्रीमियम पे करना है या 5 साल प्रीमियम पे करना है। 7% लेते हैं 2926 4862, 8% पे लेते हैं 2974 या 4932, ये प्रीमियम पे करना होगा अपने 20 लाख रुपए के कवरेज के लिए। तो ये जो चार्ट है मैंने आपके सामने चार्ट बना दिया, चार्ट ला दिया आपको। 5 साल प्रीमियम पे कर रहे हैं 4932, जो कवरेज रहेगी देखिए धीरे धीरे कम हो रही है। 20 लाख के बाद आपका आ गया 19,57,000, फिर 19,11,000, फिर 18,62,000। इस तरीके से कम होता जाएगा। ये 20 साल की पॉलिसी है जिसमें 5 साल प्रीमियम पे करना है, 15 साल प्रीमियम पे नहीं करना है। ये आपका स्केड्यूल हो गया, ये सरेंडर वैल्यू चार्ट हो गया। अब अगर आपको ये देखना है, डायरेक्ट देखना है, तो आप एलआईसी की पेज पे जाके भी देख सकते हैं। इनके एलआईसी के सॉफ्टवेयर है, वहां से निकाल सकते हैं इसको आराम से। तो यहाँ पे आके जो है युवा क्रेडिट की जो प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हमने समझा युवा क्रेडिट लाइफ प्लान को। तो ये प्लान आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिए। अगर आपको कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर किया जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज करिए, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके कमेंट और फीडबैक के ऊपर जरूर काम करती है। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनके परिवार को उनके ना रहने पर उन ये लोन की जो लाइबिलिटीज होती है, जो क्राइसिस होती है, उसके से ना जूझना पड़े। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।